नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है महाभारत से श्रीमद् भागवत गीता तक एक दिव्य यात्रा में। चैप्टर 6 सम्राट भरत का राज्याभिषेक और आदर्श शासन। आज इस अध्याय में हम जानेंगे सम्राट भरत का राज्याभिषेक कैसे हुआ, भरत ने शासन की शुरुआत कैसे की, प्रजा के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, एक आदर्श राजा बनने की उनकी पहली परीक्षा। समय के साथ राजकुमार भरत युवावस्था में पहुंच चुके थे। उनके पराक्रम, ज्ञान और न्यायप्रिय स्वभाव की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी थी। ऋषि मुनि, मंत्री और सेनापति सभी इस बात पर सहमत थे कि अब हस्तिनापुर को अपना नया सम्राट मिलना चाहिए। राजमहल में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। दूर दूर के राज्यों से राजा, ऋषि और विद्वान आमंत्रित किए गए। पूरे हस्तिनापुर को फूलों, ध्वजों और दीपों से सजाया गया। प्रजा अपने नए सम्राट के स्वागत के लिए उत्साहित थी। वैदिक मंत्रों के बीच राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन के सामने बुलाया। ऋषियों ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया और स्वर्ण मुकुट उनके मस्तक पर सुशोभित किया। सभा में एक स्वर गूंज उठा, सम्राट भरत की जय हो, सम्राट भरत की जय हो। उस दिन केवल एक नए राजा का राज्याभिषेक नहीं हुआ, बल्कि हस्तिनापुर के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। राज्याभिषेक के बाद सम्राट भरत ने सबसे पहले राजसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राजा का जीवन उसका अपना नहीं होता, उसका प्रत्येक निर्णय प्रजा के सुख और राज्य के कल्याण के लिए होना चाहिए। उनके इन शब्दों ने सभी उपस्थित लोगों का हृदय जीत लिया। शासन संभालते ही भरत ने सबसे पहले राज्य की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने मंत्रियों से कर व्यवस्था, कृषि, व्यापार, सेना और न्याय व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। भरत का मानना था कि यदि प्रजा सुखी है तभी राज्य शक्तिशाली है। इसी सोच के साथ उन्होंने राज्य के प्रत्येक वर्ग की समस्याएं सुनने की परंपरा शुरू की। सप्ताह के निश्चित दिनों में वे स्वयं राजसभा में बैठकर सामान्य नागरिकों की बातें सुनते थे। धीरे धीरे हस्तिनापुर में न्याय, अनुशासन और समृद्धि का नया वातावरण बनने लगा। यहीं से सम्राट भरत के आदर्श शासन की वास्तविक शुरुआत हुई। राज्य की बागडोर संभालने के बाद सम्राट भरत ने सबसे पहले अपने मंत्रियों से कहा, राजा का वैभव उसके महलों से नहीं बल्कि उसकी प्रजा की खुशहाली से मापा जाता है। इसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने का निर्णय लिया। वे केवल राजमहल में बैठकर शासन नहीं करना चाहते थे, बल्कि स्वयं अपनी प्रजा का जीवन देखना चाहते थे। वे कभी साधारण वेश में गांवों में पहुंच जाते थे, तो कभी किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनते। कहीं सिंचाई की समस्या थी, कहीं व्यापारियों को सुरक्षित मार्ग की आवश्यकता थी, तो कहीं सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण की ज़रूरत थी। सम्राट भरत ने हर समस्या को गंभीरता से सुनना और उसका समाधान खोजने का आदेश दिया। उन्होंने कृषि को राज्य की सबसे बड़ी शक्ति माना। नदियों से सिंचाई के साधन विकसित किए गए, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की रक्षा की गई और किसानों पर अनावश्यक करों का बोझ कम किया गया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच सुरक्षित मार्ग बनाए गए। यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की विशेष टुकड़ियां नियुक्त की गई। इसके साथ ही न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया। सम्राट भरत का स्पष्ट आदेश था, न्याय करते समय किसी का पद, धन या शक्ति नहीं, केवल सत्य देखा जाएगा। इसी नियम के कारण हस्तिनापुर में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं माना जाता था। एक दिन राजसभा में दो व्यक्तियों के बीच भूमि विवाद का मामला आया। दोनों अपने अपने पक्ष को सही बता रहे थे। सभा के कुछ लोग प्रभावशाली व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देना चाहते थे, लेकिन सम्राट भरत ने तुरंत कहा, न्याय कभी व्यक्ति को देखकर नहीं, प्रमाण देकर किया जाता है। उन्होंने दोनों पक्षों की पूरी बात सुनी, गवाहों से पूछताछ करवाई और फिर निष्पक्ष निर्णय सुनाया। जिसका अधिकार था भूमि उसी को वापस दिला दी गई। यह देखकर पूरी सभा भरत की न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगी। धीरे धीरे
हस्तिनापुर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। पड़ोसी राज्यों के लोग कहते थे, यदि सच्चा न्याय चाहिए तो हस्तिनापुर जाओ, वहाँ सम्राट भरत स्वयं धर्म के अनुसार निर्णय देते हैं। सम्राट भरत केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। वे जानते थे कि केवल युद्ध जीतने से राज्य महान नहीं बनता, बल्कि न्याय, समृद्धि और संतुष्ट प्रजा ही किसी साम्राज्य को महान बनाती है। समय के साथ हस्तिनापुर धन, ज्ञान, संस्कृति और सैन्य शक्ति चारों क्षेत्रों में निरंतर प्रगति करने लगा। अब सम्राट भरत का नाम केवल हस्तिनापुर तक सीमित नहीं रहा, दूर दूर के राज्यों में भी उनके न्याय और आदर्श शासन की चर्चा होने लगी। समय बीतने के साथ सम्राट भरत के न्याय और पराक्रम की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी। दूर दूर के राजा उनके साथ मैत्री स्थापित करना चाहते थे। कुछ राजा उनके साम्राज्य की शक्ति देखकर स्वयं ही उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते, जबकि कुछ उनके साथ संधि करना अधिक उचित समझते। किंतु भरत के लिए राज्य का विस्तार ही सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं था। उनका लक्ष्य था कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक धर्म, न्याय और सुशासन की व्यवस्था हो। राज्यसभा में एक दिन एक मंत्री ने पूछा, महाराज, एक महान राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? सम्राट भरत मुस्कुराए और बोले, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास होता है। जिस दिन प्रजा का विश्वास समाप्त हो जाता है उसी दिन राज्य की शक्ति भी समाप्त होने लगती है। उनके इन शब्दों को राज्यसभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपने जीवन का आदर्श बना लिया। सम्राट भरत ने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गुरुकुलों को संरक्षण दिया, ऋषियों और विद्वानों का सम्मान किया तथा यह सुनिश्चित किया कि राज्य में ज्ञान और संस्कृति का विकास निरंतर होता रहे। उन्होंने सेना को भी अनुशासित बनाया। सैनिकों को स्पष्ट आदेश था कि वे केवल राज्य की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएं, किसी निर्दोष पर कभी अत्याचार न करें। समय के साथ हस्तिनापुर केवल एक शक्तिशाली राज्य ही नहीं बल्कि धर्म, न्याय, शिक्षा और समृद्धि का केंद्र बन गया। प्रजा अपने सम्राट से अत्यंत प्रेम करती थी। जब भी भरत नगर भ्रमण पर निकलते, लोग उनके स्वागत में अपने घरों के द्वार खोल देते। बच्चों से लेकर वृद्धों तक हर व्यक्ति उनके आदर की दृष्टि से देखता था। एक दिन महर्षियों ने राज्यसभा में कहा, राजन, आपने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और अधिक ऊंचा किया है। आने वाली पीढ़ियां आपके नाम से इस वंश को पहचानेगी। इसी कारण आगे चलकर इस महान वंश को भरत वंश कहा जाने लगा और इस भूमि का नाम भी भारत प्रसिद्ध हुआ। यही नाम आज भी हमारे देश की पहचान है। सम्राट भरत का शासन वर्षों तक धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता रहा, लेकिन समय का नियम है कि प्रत्येक राजा को एक दिन अपने उत्तराधिकारी के बारे में भी विचार करना पड़ता है। भरत भी अब इस विषय पर गंभीरता से सोचने लगे कि भविष्य में हस्तिनापुर का सिंहासन किस योग्य हाथों में सौंपा जाए ताकि धर्म की यह परंपरा कभी टूट न पाए। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा के हित को अपने हित से ऊपर रखे। न्याय और धर्म किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। शिक्षा, संस्कृति और अनुशासन किसी भी राष्ट्र को महान बनाते हैं। राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी प्रजा का विश्वास है। महान शासक केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की भी तैयारी करता है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, आपके अनुसार सम्राट भरत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? न्यायप्रियता, धर्म पालन, प्रजा के प्रति समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व? अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगले अध्याय में हम देखेंगे सम्राट भरत के उत्तराधिकारी की खोज और राजधर्म। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सम्राट भरत ने उत्तराधिकारी चुनने में कौन सा निर्णय लिया, वह निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों था और उसने भरत वंश के भविष्य की ओर किस प्रकार प्रभावित किया। अगले अध्याय को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।